नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं चक्रवात रेमल के बारे में। आपको हर साल कोई ना कोई चक्रवात जरूर देखने को मिलेगा। हर चक्रवात का अपना अलग नामकरण होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हर बार यदि मैं बात करूं, जो आपका डिजास्टर है, सबसे ज़्यादा जो आपको डिजास्टर देखने को मिलेगा जो आपका प्राकृतिक तौर पर होता है, तो उनमें इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर साल कंस्ट्रक्शन होता है, हर साल बाढ़ आती है, चक्रवात आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो तहस नहस हो जाती हैं। कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, इस पर भी थोड़ा हम गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की और बात करेंगे चक्रवात रेमल की। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि क्या है, हमारा 1 से 5 जून तक समर सेल शुरू हो रहा है, जिस पर आपको 50 to 75% तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें इनरोल कराना चाहते हैं, जल्द से जल्द इनरोल करा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चक्रवात रेमल की। तो ये जो चक्रवात रेमल है, इसका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस चक्रवाती तूफान को बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरनाक साबित होने वाला है। अब और देख लेते हैं आगे की इससे संबंधित क्या जानकारी दी गई है। प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, तो ये जो चक्रवाती तूफान है रेमल, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेमल जो नाम है वो किसने दिया है। तो इस बार ये जो रेमल नाम दिया गया है, ये ओमान के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ जो है क्या है, इसका अर्थ रेत है। इसका अर्थ है रेत। तो नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है। रेत इसका अर्थ होता है। तो यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में है और जिस भाग में है ये, उसी भाग में ये आगे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, यह जो चक्रवात है ये मोचा के बाद बांग्लादेश को प्रभावित करने वाला लगातार दूसरा चक्रवात होने वाला है, जो मई 2023 में आपका बांग्लादेश में आया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। रेमल चक्रवात के कारण अत्यधिक भारी वर्षा, जो कि 200 मिमी से अधिक की बताई जा रही है, होने वाली है। आगे बात करते हैं चक्रवात रेमल की। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं आई। ये क्या होती है? आपकी चक्रवात की आंख, बेसिकली इसको कहा जाता है। कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए कुछ आपकी बेसिकली स्थितियां होनी चाहिए। उन्हीं स्थितियों के तहत आपका ये जो चक्रवात होता है ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट चीज होती है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 26-27 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा, क्या होगा, इसका जो सरफेस होता है, समुद्र का सरफेस, मान लीजिए कि ये है समुद्र, ठीक है। अब इसका जो सरफेस होगा, यहाँ पर जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रेज होने लगेगा तो ये क्या है, भाप बन के ऊपर उठने लगता है। इस सरफेस में आपकी ये जो हवाएं हैं, ये इस तरीके से सरफेस के बीच में गैप क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि ये ऊपर उठता है, वाष्प बन के ऊपर उठ जाती है, ये गर्म हवाएं होती हैं, ऊपर उठ जाती है, बीच में आपका ये गैप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपका होता है लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर यहां पर वर्क करता है? लो प्रेशर वर्क करता है। इसके पश्चात जो आसपास की ठंडी हवाएं होती है ना, वो इस गैप में इंटर कर जाती हैं। ये कौन सी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं होती हैं। ये हमारी क्या है, इस गैप में इंटर कर जाती हैं इन गर्म हवाओं के साथ और देन ये आपस में क्या होती हैं, घूमने लगती हैं। कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है यहाँ पर और देन घूम करके ऊपर उठती हैं, देन आगे आगे ये बढ़ते जाती हैं, चक्रवात का फॉर्म ले लेती हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर ये क्या होती है, चक्रवात की आई जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर एकदम शांत माहौल होता है। यहाँ पर कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा कि प्रॉब्लम है। ये जो आई है ना, सेंटर जिसका आई होता है, ये एकदम शांत होता है। उसके आसपास की जो हवाएं होती है वो घूमती है और वो वर्क करती रहती है। ये ऐसे ही सर्कल चलता रहता है, क्योंकि ठंडी हवा क्या करती है, उस गैप से फ्लो होती रहती है, गर्म हवा ऊपर उठती रहती है एंड ये आगे बढ़ता रहता है। तो चक्रवात का फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा सरल भाषा में कि कैसे ये चक्रवात होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। यह एक कैसा था, आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। रेमल का नाम मैंने बता दिया। इसे वर्ष 2024 में ये जो चक्रवात है, ये पहला चक्रवात माना जा रहा है इस क्षेत्र में। अरबी में रेमल का जो अर्थ होता है वो रेत होता है। इसका उद्गम है बंगाल की खाड़ी से हुआ और मोस्टली जो आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे वो वे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या धीरे धीरे से बढ़ रही है। रीजन क्या है उसका? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। इस वजह से अब आपके अरब सागर में भी चक्रवातों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती दिख रही है। आगे बात करेंगे, इसके गठन में योगदान करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन बन गया है, जिसके कारण आप देखोगे कि वायुमंडलीय जो हवाएं हैं, वायुमंडलीय अस्थिरता है, विशेषता ये
कम दबाव का क्षेत्र हो जाता है, लो प्रेशर वहां पर क्रिएट हो जाता है। वही सारी चीजों की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका जो हवाएं है ऊपर उठती है, ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे मैंने फॉर्मेशन बताया, इस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो यदि उच्च ज्वार के दौरान तूफान भारतीय तट पर पहुंचता है तो ये क्या करेगा, सुंदरबन क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे संवेदनशील पर्यावरण की जो हानि है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब पिछले चक्रवातों के यदि नाम देख ले तो यास आया था आपका 2021 में, अम्फान आया था आपका 2020 में, चक्रवात फानी आया था आपका 2019 में, और आइला आया था आपका 2009 में। तो ये चक्रवात अभी तक जो जो आए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यदि आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या होते हैं चक्रवात। तो उष्णमंडलीय चक्रवात जो होते हैं वो मुख्यतः आपकी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेंगे, और हर देश में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं, तो कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जगह अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, ये चक्रवातों की लिस्ट और नामों का रखरखाव करती है। पहले चक्रवातों की लिस्ट में महिलाओं के नाम शामिल किए जाते हैं और इसके बाद पुरुषों के नामों को स्थान दिया जाता है। तो इस बार महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष इस तरीके से उनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश, ये इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। तो यहाँ पर देखिए निसाग्रा, फिर विपर्जॉय, अर्नाद, उपाकुल, बरसोना, रजनी, इस तरीके से नाम यहाँ पर रखे जाते हैं, पहले महिला देन पुरुष के नाम। आगे बात करेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले चक्रवात अक्सर भारत को प्रभावित करते हैं। एशिया प्रशांत जो क्षेत्र में भी जो चक्रवात आते हैं उनके नामकरण के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक नोडल एजेंसी है जो इसका नामकरण करती है। इस क्षेत्र में 13 देशों को मिलाकर के चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, जिसमें भारत शामिल है। इसमें भारत के अतिरिक्त आपको ईरान, मालदीव, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका और यमन देखने को मिलेंगे। लास्ट में बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्या है क्वेश्चन। चक्रवात रेमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम स्थल बंगाल की खाड़ी है। इसी चक्रवात को रेमल नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। यह सुंदरबन क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो आप सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।